सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसा आपको सभी को पता है सोशल मीडिया के थ्रू कि इंडेक्स की जो ट्रेडिंग है, जो वीकली ट्रेडिंग है, वो 18 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में लास्ट एक्सपायरी होगी, जो कि वीकली एक्सपायरी चलती है सभी इंडेक्स की, और वो मंथली में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में जो पोजीशंस होंगी, जो वीकली की पोजीशंस होंगी, उनकी जो मैक्सिमम अब जो बची हुई एक्सपायरियां हैं, उसके अंदर ऐसा देखा जा सकता है कि बाज़ार के अंदर आपको वोलेटिलिटी यानी बाज़ार के अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि सभी ओपन कॉन्ट्रैक्ट वो जो हैं, जो वो स्टेप बाय स्टेप एक्सपायर होंगे, तो बाज़ार के अंदर बड़े बड़े स्पाइक और बड़ी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में आपको देखने को मिली। तो कौन कौन से लेवलों का हमको अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर खास करके ध्यान रखना है, उन्हीं दोनों लेवल को मैं हर हफ्ते की तरह आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन लेवलों को आप ऊपर की साइड और कौन किन किन लेवलों को आप नीचे की साइड आप ध्यान में रखें। देखिए दोस्तों, वैसे तो बाजार एक डाउन ट्रेंड में है, मगर बाजार के अंदर क्या होता है कि जब बाजार ओवरसोल्ड पोजीशन में चला जाता है, तो ऐसे में एक बाउंस यानी जिसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, वो बाजार के हमको देखने को मिलते हैं। वैसा ही जैसा आपको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला, बाजार के अंदर एक गैप डाउन हुआ, मगर फर्स्ट अटेम्प्ट था बाजार का जो कि 24,790 को ब्रीच करने वाला था। 24,790 को जो ब्रीच करने के लिए उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा, ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा जो है बाजार वहां से रिट्रेस यानी बाजार रिवर्स करेगा, बाजार या रिवर्स करता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बाजार हमेशा रिवर्स करता है, तो वही हमें फ्राइडे में देखने को मिला। मगर आप ये अभी आप बिल्कुल ना सोच के चलें कि बाजार के अंदर मंदी खत्म हो गई है। ये हो सकता है कि बाजार में जो तेजी आपको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली, वो कंटिन्यूशन में ट्यूसडे और मंडे में भी देखने को मिले। तो ऐसे ही कुछ लेवल मैं आपको ऊपर के बताऊंगा कि किन लेवलों का आपको ध्यान रखना है, और किन लेवलों के नीचे के कटने के बाद दोबारा बाजार कंटिन्यूशन ट्रेंड में जा सकता है, यानी अगेन डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो इन्हीं सब लेवलों को मैं चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं, और आपको वो लेवलों का ध्यान रखना है, और उन लेवलों के मद्देनजर ही आपको अपनी पोजीशन को यहाँ पे बिल्डअप करना है। तो जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं और इन चीजों को समझते हैं। तो ये सबसे पहले आप जो है निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। ये आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं, और डेली चार्ट के अंदर ये आपको जो निफ्टी का जो क्लोज है वो 24,854 पे अभी दिखाई दे रहा होगा। 24,854 अभी हमारा इंडेक्स क्या हुआ, अभी हमारा इंडेक्स 24,854 रुपए के आसपास बंद हुआ है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि बाजार के अंदर एक लेवल मैं आपको बता रहा हूं डेली बेसिस के हिसाब से। ये बाजार का जो लेवल है वो लगभग लगभग एरिया बैठता है 24,240 का। 24,240 का एक यहां पे कंफर्टेबल रेजिस्टेंस, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। आने वाले दिनों में आपको इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है, और ये लेवल कब आएगा इसका भी मैं आपको अभी 15 मिनट और आधा घंटे के चार्ट के ऊपर बताऊंगा। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले दिनों में, और मेरे हिसाब से ये निफ्टी का लास्ट लेवल होना चाहिए, ये जो बाजार के अंदर अभी आपको यहां से रिवर्स आपको दिखा है। तो बाजार के अंदर जो अभी जो लेवल है मैंने आपको क्या बताया, 25,240, क्योंकि अभी बाजार बंद हुआ है 24,854। अभी अगर मैं आपको नेक्स्ट जो है अगर हम लेवल की तरफ चलें, तो नेक्स्ट लेवल आ गया हमारा, नेक्स्ट लेवल आप ये देखेंगे, ये आ गया 15 मिनट के चार्ट पे। मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं सेशन में ये जो लेवल थे, यहां पे 24,900 कुछ का यहां पे बाजार ने हाई लगाया था। यहां पे ये 24,900 का बाजार ने यहां पे करीबन करीबन हाई लगाया था। अगर इस लेवल को बाजार सक्सेसफुली यहां पे ब्रीच कर देता है, यानी ऊपर की साइड सस्टेन कर लेता है, तो यहां पे आने वाले दिनों में आपको जो मैं आपको लेवल बताया था मैंने अभी आपको डेली चार्ट पे 25,240 का, ये लेवल एक बार ये जाके रीटेस्ट यहां पे यानी टच कर सकता है एज ए रेजिस्टेंस। तो आपको आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, और दूसरा आपको ध्यान क्या करना है कि बाजार के अंदर जब तक
कंफर्टेबल जोन अगर जब तक नहीं आएगा तब तक बाजार के अंदर आपको बाइंग नहीं करनी है। कंफर्टेबल लेवल की जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे जब तक बाजार कंफर्टेबल जोन में नहीं जाएगा तब तक बाजार के अंदर आपको अभी यहां पे सेल ऑन राइस की ही स्ट्रेटजी रखनी है। और ये 1 घंटे के चार्ट पे भी देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं तो ये आप देख पा रहे हैं, ये यही वाला लेवल है जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, जहां से बाजार ने ये 24,500 का लो लगाया फ्राइडे के सेशन में। तो अभी बाजार क्या हो रहा है, इस वाले स्विंग के ऊपर चल रहा है। तो जो अभी इस वाले स्विंग के ऊपर चल रहा है तो बाजार के अंदर एक, अगर मैं लॉन्ग ट्रेंड लाइन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेंड लाइन की बात करूं तो लॉन्ग ट्रेंड लाइन के हिसाब से बाजार यहाँ पे अभी अपनी एक ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है। अपनी ट्रेंड लाइन वो कौन सी तोड़ चुका है, ये वाली ट्रेंड लाइन। और इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या स्टैंड करना है, यानी ट्रेड कर रहा है। तो ज्यादा चांसेस ये है कि मंडे में बाजार एक बार आपको 25,000, तो आपको ध्यान का रखना है कि 24,900 के ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर बाजार के अंदर जो अगला स्टेप है हमें 25,240 तक लेके जा सकता है। मगर जैसे मैं आपको हर बार बोल रहा हूं, ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस होगा इस वाले सेशन का, क्योंकि अभी बाजार में जो आप रिवर्सल देख रहे हैं ये केवल एक फर्स्ट अटेम्प्ट का खेल है जो फ्राइडे के सेशन में आपको देखने को मिला। और वो ज्यादातर होता क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूं। वो ज्यादातर इस वजह से होता है इस तरीके के बाजारों में, क्योंकि बाजार के अंदर जो ये वाला लो कटा ये शुक्रवार में, तो ये 24,790 का जो एक ऑल टाइम एक सपोर्ट था, उसको बाजार ने क्या करा, यहाँ पे एक बार कट करा। मगर यहाँ पे आप ये हैमर टाइप का कैंडल देख रहे होंगे ये वाला, तो इसके अंदर क्या हुआ, बाजार के अंदर एक शार्प बाइंग देखने को मिली, जो कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, वहां से हमको रिवर्सल ऊपर की साइड देखने को मिलते हैं। तो ये एक जनरल सी चीज है। तो ये क्या हो रहा, ये क्या हुआ है कि बाजार के अंदर अभी एक रिवर्सल यानी एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। अभी हमको ध्यान यही रखना है 15 मिनट के चार्ट पे, आपको ध्यान यही रखना है कि बाजार अगर इस वाले लेवल के ऊपर फ्राइडे मंडे के सेशन में ओपन होता है जो कि 24,900 के आसपास का बैठता है, तो बाजार में आपको जो तेजी की साइड ही बने रहना है। और बाजार के अंदर अभी आपको ऊपर के लेवल और दिखाई देंगे, क्योंकि बाजार के अंदर अभी 250 पॉइंट की गुंजाइश है ऊपर जाने में। अगर आपको मंदे की बात करेंगे, मेरे से मंदे की बात करेंगे, तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है करीबन 24,825 या 30 के आसपास बैठेगा। 25,820 भी मान सकते हैं, 24,820, 24,820 के अंदर अगर ये वाला स्विंग यहाँ पे ब्रेक होता है तो बाजार के अंदर अगेन आपको एक डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। मगर मैं आपको जैसे बता दूं कि बाजार के अंदर लास्ट स्विंग कटना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से फ्राइडे के अंदर बाइंग आई है। तो बाजार में जो बाइंग आई है फ्राइडे के सेशन में, वो तभी रिजेक्ट होगी जब ये अपना लास्ट स्विंग यहां पे कहीं ना कहीं इसको ब्रेक काट के चले, तभी ये जो है तेजी का जो ट्रेंड बना है इसको रिजेक्ट करेगा और उसके बाद दोबारा मंदी के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये तो निफ्टी के अंदर बात हो गई कि निफ्टी के अंदर अभी सेल ऑन राइज की स्थिति है। मगर 24,900 के ऊपर अभी आप इसके अंदर बिल्कुल भी मंदी ना करिएगा, और 24,100 और 24,200 के लिए आप इसको यहां पे शॉर्ट टाइम के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं कि किस तरीके के लेवल हमको यहां पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का आप यहां पे देख रहे हैं डेली चार्ट है, और डेली के चार्ट के अंदर जो अभी बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो 52,094 रुपए के आसपास बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जो गैप यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला गैप, ये जो यहां पे गैप दिखाई दे रहा है, ये बैठ रहा है 52,750 से लेकर 52,800 का। तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये एक बार बैंक निफ्टी के अंदर फिल हो सकता है, और इसके अंदर भी सेल ऑन राइज की अभी स्थिति बनी रहेगी। तो इसके अंदर भी फर्दर आप अभी जल्दबाजी कोई ना करें। अगर लास्ट स्विंग इसके अंदर भी कटा जिस तरीके से मैंने निफ्टी के अंदर बोला, तो इसके अंदर भी अगेन आपको मंदी का ही ट्रेंड यहां पे देखने को मिलेगा। वो ला अगर वो लेवल कौन सा है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ गए हैं हम ये 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो यहां पे जो ये क्लियर कट है कि बाजार के अंदर अगर ये वाला स्विंग जो बैठा है, मेरे हिसाब से वही जो फर्दर
पीछे बैठा था 52,040 का बाजार बार बार यहाँ पे क्या कर रहा था, एक हाई लगा रहा था। 52,000 का लो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑफ सपोर्ट का काम करेगा और 52,000 के नीचे अगेन बैंक निफ्टी के अंदर आपको मंदी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर बाजार इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है लगातार मंडे के सेशन में, या गैप अप भी हो रहा है और इसके ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, तो आपको जो लेवल मैंने आपको बताया 52,750 तक बैंक निफ्टी यहां पे राइड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ये लेवल ध्यान रखें कि 52,000 के नीचे ही सस्टेन होने पर आप यहां पे मंदी खेलें, अदरवाइज इसके अंदर आप तेजी के अंदर बने रहें। अब इसकी अगली स्लाइड हम चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट के अंदर ये हम आ गए हैं और 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी साफ साफ यही बोल रहा है कि 52,000 का जो लेवल है यहाँ पे एक इंपोर्टेंट सपोर्ट का रोल अदा करेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ये यही दिखा रहा है। यानी 52,000 का जो सपोर्ट है यहाँ पे एक इंपोर्टेंट रोल अदा करेगा। इस जो है सपोर्ट को हमें ध्यान रखना है जो है मंडे के सेशन के लिए, मंडे और ट्यूसडे के सेशन के लिए। इसके नीचे सस्टेन होने पर ही फर्दर बैंक निफ्टी के अंदर अगेन हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, और वो भी जो लेवल होगा वो 51,700 का होगा। वो मैं आपको बता देता हूं क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे ये जो बाजार था 51,700 का जो आंकड़ा था, इसको तोड़ने के बाद ही बृहस्पति के सेशन में यहां पे बहुत तेजी से नीचे गया था 52,000 तक, और 52,000 के बाद इसने ये वापस राइड करा यहां पे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं आपको 52,000 बोल रहा हूं, 51,700। 51,700 को ब्रेक करने के बाद ही इसने 51,000 का एक जो है यहां पे एरिया बनाया था फ्राइडे के सेशन में, और 51,000 से ही इसने रिट्रेसमेंट करके 52,150 52,200 तक के लेवल आपको फ्राइडे के सेशन में ही दिखा दिए। तो ये जो लेवल है 52,000 का, अब इंपोर्टेंट सपोर्ट, ये पहले तो ये यहां पे रोल अदा करेगा। तो 52,000 के बाद जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो होगा 51,700। तो इन लेवलों का आप ध्यान रखें और अगले जो है वीक के लिए इसी तरीके से ट्रेडिंग करें कि 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको फर्दर वो अप साइड के ही मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि 52,750 और 52,800 तक इसको लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आज का इंडेक्स के ऊपर बनाया, ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक के लिए आपके काम आएगा। कंटेंट अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें जो कि बुधवार को आएगा। बुधवार को मैं स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो डालता हूं, सीआर, बटरफ्लाई, बॉक्स और मल्टीपल स्ट्रेटजी के ऊपर मैं वहां पे छोटी मोटी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं। तो इन वीडियो को भी आप देखते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।